हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके विश्वास और आपका मेरे ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 10 का जो सिंपल बोर्ड निकला उसका मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। और पहला जो मैं पार्ट बना रहा हूँ आपके 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन है। पहले मैं 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। अगर इस वीडियो में अगर समय अधिक लगेगा तो मैं अगला वीडियो जो है बना सकता हूँ जिसमें हम लोग 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या इसका सही आंसर होगा। तो पहले मैं 5 क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा और अगले पार्ट में भी अगर इसमें कंप्लीट नहीं हो तो अगले पार्ट में भी आपको पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जहां पर सभी फ्रेंड्स को भी आपकी जानकारी इसकी मिले। तो ये पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो क्वेश्चन है आपका कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ए और बी दो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, सच दैट ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन कर रहा हूं, वो दिया है पी क्यू, क्यू का पावर 4 दिया है। और आपको बी का वैल्यू दिया हुआ है पी स्क्वायर और क्यूब का पावर दिया है 3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जहां पी और क्यू क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। एचसीएफ जो दिया है इसका, तो पहले आप देखो, पहले यहां से आप एचसीएफ निकालो जो दिया है क्वेश्चन में। यहां से एचसीएफ क्या, दोनों में जो कॉमन वही ना एचसीएफ लीजिएगा। तो देखिए मैं इसी को थोड़ा लिख देता हूं। ए को क्या लिखोगे, पी कितना बार लिखोगे, 1 2 3 बार पी लिखो, और क्यू लिखो 4 बार, 1 2 3 इंटू 4 बार में लिखो। बी को क्या लिखोगे, पी 2 बार लिखो और क्यू को लिखो आप 3 बार लिखो। ठीक है। एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन हो वही ना एचसीएफ होता है। जो दोनों में कॉमन कॉमन देखो कौन कौन है, एक पी यहाँ कॉमन है, फिर एक पी यहाँ कॉमन है, उसके बाद क्यू कॉमन है, और फिर क्यू कॉमन है, और एक आपका क्यू यहाँ भी कॉमन है। तो देखो पी पी कितने बार आया, पी आपका आया एक बार, यहाँ पी आया, फिर पी आया, और फिर क्यू कितने बार आया, 1 2 3 बार यहाँ पर क्यू आ गया, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू आ गया। यानी आप लिखोगे पी स्क्वायर क्यू के पावर 3। ये एचसीएफ आया, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एचसीएफ आया पी स्क्वायर और क्यू के पावर 3। अगर एलसीएम निकालोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो एलसीएम क्या होता है, पहले जो कॉमन फैक्टर्स को लिख लीजिए, पी स्क्वायर क्यू 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 रहेगा, और जो बचेगा उसको ले लीजिए। तो ऊपर में को पी बचा है और नीचे वाले में आपका कुछ भी नहीं बचा है, यानी हो जाएगा ये आपका नीचे वाले में अगर देखिएगा तो इसमें क्यू 3 था, इसमें क्यू 4 था, पी 3 1 2 3 है, क्यू 1 2 3 4, एक क्यू आपको ऊपर बचा हुआ है। तो क्यू आपका एक बच जाएगा, तो एक ऊपर में ले लेता हूं पी, और एक बच जाएगा आपका क्यू। तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, पी हो जाएगा 2, एक 3 को पी हो जाएगा, और क्यू का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम निकला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस एचसीएफ एलसीएम को कंपेयर करना है इस जो आपको यहाँ दिया हुआ है। तो गिवन आपको जो दिया हुआ है वो गिवन है एचसीएफ जो एबी का क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है पी के पावर एम और क्यू के पावर एन। तो देखो कंपेयर कर देना है। एचसीएफ आपका कितना आया है, पी स्क्वायर क्यू के पावर 3 आया है, और पी के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, एम और क्यू के पावर एन। दोनों तरफ पावर को आपको क्या करना है, पावर को कंपेयर करना है। तो आप देखिएगा एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और एन का वैल्यू हो जाएगा 3। तो आपने एम एन निकाल लिया आपको एचसीएफ को कंपेयर करके। फिर आप एलसीएम को कंपेयर कीजिए। तो गिवन एलसीएम जो आपका है, गिवन एलसीएम वो कितना है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपका गिवन एलसीएम यहाँ पर लिखा हुआ है पी क्यू क्यू के पावर 4, और आप इस क्वेश्चन में जो एलसीएम का फॉर्मेट है पी के पावर आर और क्यू का पावर एस। यहाँ भी कंपेयर कीजिएगा तो देखिए 3 हो जाएगा आर के जगह पर, 4 हो जाएगा एस के जगह पर, यानी आर इजकल टू 3 और क्यू इजकल टू एस इजकल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, एम प्लस एन और आर प्लस एस निकालना है। तो एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस निकालना है। तो एम प्लस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम का मान है आपका 2 और एन का मान है 3, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका 3 प्लस 4, तो हो जाएगा 5 इंटू 7, आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा आपका 35। 35 कहाँ है, तो ये ऑप्शन सी आपका सही है। फिर से मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में आपको जो है एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मेट दिया, इस फॉर्मेट में आना चाहिए। हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला तब मेरे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया पी स्क्वायर क्यू 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 का पावर 3, एलसीएम आया पी का पावर 3 क्यू का पावर 4। मैंने कंपेयर करके एम और एन निकाला और आर और एस निकाला यहाँ पर, और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एम प्लस आर इंटू आर प्लस एस निकाल के आपको मैंने सॉल्व किया, तो आंसर कितना आया 35। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 35। ठीक है। तो आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं, मन करते स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा सेकंड क्वेश्चन का। ये तो आप समझ चुके हैं पूरे अच्छे तरीके से कि कैसे ये आंसर आपका आया।
सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा आसान होगा। पी का प्राइम नंबर, पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर आप जानते हैं इसका फैक्टर 1 या इटसेल्फ हो। और द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिया है हम लोग को, इसमें चार ऑप्शन में क्वाड्रेटिक चूज करना है। हैविंग इट्स रूट्स एज अ फैक्टर ऑफ पी, यानी इसका जो रूट होना चाहिए, इसमें जो इक्वेशन दिया है वो पी का फैक्टर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जिसमें p पर x की वैल्यू p रखने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, वही आपका आंसर होगा। फैक्टर का मतलब क्या है कि इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, जो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको x की जगह p पुट करना है। क्या पुट करना है, x के इक्वल टू p पुट करना है, और जहां सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा वही आपका आंसर। मैं पहला आप देखता हूं पुट करके, तो देखो x का p तो p स्क्वायर हो जाएगा ना, और माइनस फिर क्या हो जाएगा, px हो जाएगा, और px तक फिर यहाँ भी p लिखना पड़ेगा आपको x जगह पर, और प्लस p है, तो क्या जीरो आ रहा है, देखो तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस p, तो कट गया, लेकिन क्या है p है, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये फैक्टर आपका ऑप्शन ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन लेके चलिएगा। सेकेंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जगह पर कितना, मैं लिख ऑप्शन लेता हूँ प्लस पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। तो एक्स जगह पर क्या रखना है, p रखना है, तो पी स्क्वायर माइनस p प्लस 1, तो p प्लस 1 अगर रखोगे तो p की जगह p रहेगा, 1 की जगह 1, x जगह फिर p रहेगा, प्लस p इक्वल टू जीरो। आ रहा है कि नहीं, p स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, माइनस पी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस p और प्लस p। देखिए तो जीरो आ रहा है कि नहीं, कट गया, ये भी कट गया, जीरो आया ना, आ गया जीरो पूरा। यानी ये जो इक्वेशन आपका है वो सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें p इसका फैक्टर हो सकता है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं कि थर्ड क्वेश्चन में आपको करना क्या है। थर्ड क्वेश्चन भी आसान है, मैं इसको मिटा देता हूं और थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर दिखाता हूं। देखो थर्ड क्वेश्चन में लेकर चलता हूं। तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स, एक पोलिनोमियल हमको दिया हुआ है और बोल रहा है अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। और क्वेश्चन में आपको ये भी दिया है इस क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरो है वो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो आप जानते हो इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए लिखते हो और इसकी जगह लिखते हो सी बाई ए। चलो मैं लिखता हूँ, बी क्या है, कोफिशिएंट एक्स का, देखो माइनस 2 है ना, तो माइनस और माइनस 2 हो जाएगा। अब भाई ए की जगह पी रख दोगे, पी न रखोगे, पी आपका एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। फिर यहाँ सी की जगह पर कितना है, 3p है, और फिर कितना रख दोगे, p रख दोगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप आसानी से चीजों को। ये मैंने सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिखा, तो माइनस और माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे p से p तो कट ही गया, तो कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, इधर हो गया 3p, तो इधर से p निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम कहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका बताऊंगा कैसे हुआ। मैंने फॉर्मूला लेकर इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं आता हूं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन का आंसर कौन होगा। 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में, ये 4 में जो दे रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशंस आपको देखो दिया, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया है, और एक इक्वेशन दिया है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, और इसका बोल रहा है कि क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है, यानी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फॉर मैं लिख देता हूं इनकॉन्सिस्टेंट। इसके लिए कंडीशन आप जानते ही हो कि क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इन दोनों से ही आपका काम आंसर आ जाएगा, काम चल जाएगा। तो a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x 3 हो जाएगा, a2 इसका कोफिशिएंट 2k माइनस 1 हो जाएगा, b1 क्या है तो y कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा, k माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें आपको सॉल्व करना है, 3 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए, 3 से कीजिएगा तो 3k माइनस 1, अब फिर 1 से करोगे तो हो जाएगा 2k माइनस 1, तो हो जाएगा 3k अब माइनस 3 हो जाएगा 2k माइनस 1। आइए इधर लाते हैं, 3k माइनस हो जाएगा 2k, इधर हो जाएगा माइनस 1 अब प्लस 3, तो हो जाएगा k इक्वल टू 2, k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। यानी k इक्वल टू 2 वैल्यू अगर रहेगा तो इसका क्या होगा,
इनकॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन होगा, यानी कि इसका आपका नो सोल्यूशन के लिए केस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की। 4 तक तो मैंने सॉल्व कर दिया, इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कह रहा इफ द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम PQ are taken in the order R 3 4 minus 2 3 R minus 3 minus 2 then coordinate of the fourth vertex। देखिए पैरेललोग्राम एक दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम इस क्वेश्चन में है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एक पैरेललोग्राम में बना देता हूं। ये पैरेललोग्राम है, इसके कोऑर्डिनेट में रख देता हूं ए बी सी है जी, पी क्यू आर एस है, तो मैं लिखता हूं पी क्यू आर एस। ये दो डायगोनल्स होंगे पी आर और एक होगा एस क्यू। तो 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है। मैं लिखता हूं पी का कोऑर्डिनेट दिया है 3 4 और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 3। आर का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है आपका, आर का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका कोऑर्डिनेट है -3 -2 और एस का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। एस का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, मोबाइल रख दो। चलिए तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसका कोऑर्डिनेट आपको नहीं मालूम तो आप रख देंगे इसको एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई आप रख देंगे, दिक्कत है क्या? तो चलिए यहाँ पर आप जानते हैं कि प्रोग्राम में देखो, एक तरीका तो आप इसमें लगा सकते हो कि आप इसमें डिस्टेंस निकाल के बनाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या दिमाग नहीं लगाना है। आप जानते हैं प्रोग्राम को जो डायगोनल्स होते हैं वो ऊपर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओ जो है इसके लिए भी मिड पॉइंट होगा और पी आर के लिए भी मिड पॉइंट होगा, यानी ओ जो है यानी दोनों के लिए होगा ना, तो कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो यानी कि यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू चाहे क्यू एस इक्वल टू दे देगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो दोनों कोऑर्डिनेट हिसाब से बराबर होगा। देखो इसको मिड पॉइंट निकालोगे तो कितना लिखोगे, x अब -2 तो -2 हो जाएगा बाई 2 और y अब +3/2। इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा अब बाई 2 अब 4 अब माइनस हो जाएगा 2/2। तो कंपेयर हमको करना है, x - 2/2 हो गया, इसका y +3/2 इधर कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2/2। तो ये कंपेयर आपको इसमें करना है। तो देखो इसको कंपेयर करना है 0 से, यानी x - 2/2 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x - 2 इक्वल टू हो जाएगा 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी x कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और y निकालना है तो y में भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो y में इधर दिया है y +3/2 और इधर है कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 2 और y +3 इक्वल टू हो जाएगा 2, y का वैल्यू हो जाएगा 2 - 3 यानी कि -1। तो x का कोऑर्डिनेट 2 होगा, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा -1। a का कोऑर्डिनेट कितना है 2 और y का है -1, यानी ऑप्शन सी। तो इस तरह मैंने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कराया। इधर मैंने क्वेश्चन लिखा, उस साइड में मैंने आंसर लिखा और सारे क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन दिया। आगे भी मैं इसमें अभी कुछ करने वाला हूं। वीडियो तुम इसको रोको, कट नहीं करना, रोकना है खाली। आगे हम लोग अब है क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखते हैं। 6 में कहा जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर सिमिलर ट्रायंगल्स है। दो ट्रायंगल्स आपके एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर हैं और एम और पीएन एल्टीट्यूड्स है ट्रायंगल एबीसी का एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली, यानी एबीसी और पीक्यूआर के आपके एल्टीट्यूड्स एम और पीएन दिया हुआ है, जहां एबी स्क्वायर रेशियो पीक्यू स्क्वायर इक्वल टू दिया 49। आपको एम रेशियो पीएन निकालना है। तो इसके लिए हम दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं सिंपल वे में। एक ट्रायंगल आपका पीक्यूआर एबीसी कर देते हैं, ए बी सी और एक ट्रायंगल में कर देता हूं पीक्यूआर। ठीक है, इसका जो एल्टीट्यूड मैंने रखा है वो आपका है एम और इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा पीएन। तो आप जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो, दो ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर हो, तो इनके साइड का जो रेशियो है ए बी स्क्वायर बाई पीक्यू स्क्वायर, या इस साइड का जो रेशियो है इनके एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है। एल्टीट्यूड ने किसी भी साइड का रेशियो इसके बराबर ही आएगा। तो देखो यहाँ पर ए बी बाई
पी क्यू, यहाँ पर इसका स्क्वायर का रेशियो ही दिया है 4/9 दे दिया है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एम बाई पी एन और होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ही रूट में आ जाएगा ना, 4/9 एम बाई क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। तो एम बाई पी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम बाई पी एन का वैल्यू हो जाएगा 2/3, 2:3 यानी 2:3 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका डी, 2:3, ये आपका राइट आंसर होगा। तो 6 भी बन गया। 7 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, 7 नंबर आप कैसे बनाएंगे, मैं ही बनाता हूं 7 नंबर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, इस 7 नंबर क्वेश्चन में इफ x tan 60, तो tan 60 दिया है इक्वल टू है, और साथ में cos 60 भी है, और इक्वल टू दिया है sin 60 इंटू cot 60। x निकालना, देखो x रहने दो, tan 60 का वैल्यू √3 रखो, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 रखो, फिर sin 60 का वैल्यू रखो √3/2 रखो, और cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 60 का √3 तो 1/√3 हो जाएगा। √3 कट गया, 2 से 2 नीचे कट गया, इधर हो गया 1 से √3 और इधर कुछ बचा ही नहीं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3। अब x 1/√3 इसमें से किसका वैल्यू है, cos 60 का, cos 30 का वैल्यू निकालिएगा तो ये आपका √3/2 होता है। tan 30 का वैल्यू जो होता है आपका 1/tan 30 का मान है, यानी इसका आंसर हो जाएगा tan 30। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया क्वेश्चन नंबर 7। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, क्वेश्चन 8 में क्या करना है। क्वेश्चन 8 में जो दिया है वो दिया है आपका साइन प्लस कॉस का जो दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिया √2। कुछ नहीं करना है, आपको tan प्लस कोट लाना है ना, तो पहले आप स्क्वायरिंग तो कर लो, उसके बाद देखेंगे हिसाब क्या होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, फॉर्मूला पे आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर हो जाएगा 2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 साइन इंटू कॉस इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1 तो 1, यानी कि 2 साइन इंटू कॉस की वैल्यू हो जाएगी कितना 1, ध्यान रखना इस बात का, आप ध्यान रखिएगा। अब आइए हम आते हैं, निकालना क्या है, tan प्लस कॉट, tan थीटा प्लस कॉट थीटा आपको निकालना है। तो tan को क्या लिखिएगा आप, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं ना tan को, तो साइन बाई क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, और कॉट को क्या लिखिएगा, कॉस बाई साइन लिखिएगा। तो एलसीएम हो जाएगा आपका साइन इंटू कॉस हो जाएगा नीचे, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऊपर की वैल्यू 1 और नीचे हो जाएगा साइन इंटू कॉस। ठीक है, तो देखो 1 में रहने देता हूं, साइन इंटू कॉस यहाँ निकालिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, मैं 1/2 लिख देता हूँ, 2 चला जाएगा ऊपर, यानी वैल्यू आ गया 2, यानी 2 आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ये 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखो यहाँ पर ये 2 था, 2 में यहाँ पाया तो 1/2 हो जाएगा, साइन इंटू कॉस का वैल्यू हो जाएगा 1/2, वही मैंने पुट कर दिया है, तो 2 आ जाएगा सेक प्लस आपका tan का वैल्यू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 क्वेश्चन नंबर जो है, इस 9 को आप यहां समझो, मैं एक छोटा सा फिगर 9 के लिए बना देता हूं, ये 8 नंबर था, आप 9 नंबर देखिएगा। तो 9 में एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC है, और D और E यहाँ पर दिया है D और यहाँ पर दिया है E। ठीक है, और बोल रहा है कि EA का जो AE का वैल्यू है A यूनिट है, ठीक है, और EC का वैल्यू है आपका B यूनिट, और D जो है X यूनिट है, DE X यूनिट, और BC दिया है Y यूनिट, ये BC कितना है, Y यूनिट है। तो कौन सा रिलेशन इसमें सही होगा। तो एक चीज देखिए, अगर D पैरेलल है BC के, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंस हो जाएंगे, कौन सिमिलर हो जाएंगे, कौन, ट्रायंगल ADE कंग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ABC, पूरा ट्रायंगल बड़ा वाला। तो आप साइड के रेशियो में लिखेंगे, तो AD तो आपको चाहिए नहीं, आपको D इधर से ले लीजिए DE, और इधर से आप ले लीजिए BC, जो रिक्वायर्ड वही लीजिएगा। और एक चीज आपको AE वाला चाहिए, तो AE यहाँ से मिलेगा, AE इधर से हो जाएगा AC, इसी बन जाएगा। D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू आपको दिया हुआ है X, और BC की वैल्यू कितनी दी है, BC की वैल्यू दी है Y, और AE का वैल्यू कितना दिया है, AE का वैल्यू दिया है A, और AC निकालना, तो A प्लस B यहाँ वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखें तो y को अगर सेपरेट, आप हर जगह y को ही सेपरेट किया गया, x को भी किया गया है, तो x को ही सेपरेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y चल जाएगा ऊपर, तो ay प्लस a प्लस b, ये रिलेशन आपका सही है।
तो रिलेशन आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका आसानी से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर डी है जिसमें एक ट्रेपेजियम है। अब मैं क्वेश्चन नंबर डी कराऊंगा, आप 9 तक समझ चुके हैं आसानी से। आपकी क्वेश्चन नंबर डी की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, जहाँ एडी पैरेलल बीसी दिखाना है आपको, एडी पैरेलल बीसी दिखाना है। ट्रेपेजियम पहले बनाइए, आपको प्रयास करना है कि एडी पैरेलल, एडी यानी कि यहाँ पकड़ना पड़े एडी, तो ए बी सी डी, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, आप यहाँ इसको बी करो, बी सी, इसको करो डी, तो एडी पैरेलल हो जाएगा बी सी। चलिए एडी पैरेलल हो जाएगा बी सी, एडी पैरेलल बी सी। ठीक है, कंडीशन में बना, फिगर बना दिए। अब एडी 4 सेंटीमीटर है, एडी आपका है 4 cm। ठीक है, इफ डायगोनल एसी और बीडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, एक डायगोनल बीडी है और एक डायगोनल एसी, ये दोनों कहाँ पे कट रहे हैं, ऊपर। चलिए ऊपर कटेंगे तो एओ बाई ओ सी, तो देखो इसमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस आपको करने होंगे, ये ट्रायंगल, तो क्या देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ए वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो और ये वाला दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो साइड्स एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल सीओबी। साइड का रेशियो में लिख सकते हैं आप आराम से, एओ ऐसे लिखिएगा सीओ, और एओ सीओ निकालना किसमें है जी, एओ सीओ तो चाहिए ही, डी और ओबी है, तो डी है तो ओडी ले लो और यहाँ से ले लो ओबी। तो एओ बाई सीओ का वैल्यू दिया हुआ है, एओ बाई सीओ या डीओ बाई ओबी, दोनों का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, सबका वैल्यू 1/2 दे दिया है। तो एक और इसमें साइड भी तो रेशियो में आ सकता है, मैंने एओ ले लिया था और इधर से ओडी ले लिया था, एक एडी भी तो हो सकता है ना, एडी बाई सीबी यानी कि बी से लिख सकते हो, इसकी वैल्यू भी तो 1/2 ही आएगी, सबका रेशियो तो सेम ही होता है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि बीसी का वैल्यू कितना होगा, तो बीसी कितना हो जाएगा, एडी का डबल हो जाएगा बीसी। ठीक है, तो एडी की वैल्यू 4 दिया ना, 4 × 2 = बीसी, यानी बीसी का वैल्यू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, बीडी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह मैंने शुरुआत के 10 प्रश्नों का हल आपको करा दिया है, जिसके आंसर आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। कहीं भी अगर डाउट्स है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप जो है शेयर करते रहिए। अभी मैं इसमें भी 10 क्वेश्चन और कराऊंगा ताकि पूरा इस सीरीज आपका एमसीक्यू का कंप्लीट हो। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करना। अब मैं बात करूंगा 11 नंबर क्वेश्चन की। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी इसमें सर्कल एक बनाना है और इस सर्कल का रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। इस तरह का आपके रेडियस में बना देता हूँ, सर्कल में बना रहा हूँ इसका, इस सर्कल का सेंटर हो गया, एक रेडियस यहाँ हो गया, और टेंजेंट जो इस पर ड्रॉ किया है टेंजेंट्स, वो टेंजेंट आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है आपस में, तो 30 ये हो जाएगा और 30 ये हो जाएगा, और रेडियस है 3। टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, टेंजेंट की लेंथ इस टेंजेंट, तो लेंथ इन टेंजेंट है जी। तो देखो इसमें ये 90 बनाता है ना, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो कुछ नहीं tan 30 ले लो ना, tan 30 ले लो, कुछ ट्रायंगल में वो भी कर देते हैं, इसमें ले लो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 और ए बी हो जाएगा टेंजेंट का लेंथ, तो tan 30 का वैल्यू 1/√10³ बाई 3/AB, तो कितना हो जाएगा लेंथ आपका टेंजेंट का हो जाएगा 3√3। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, डी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। 12 में कह रहा था एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर। 12 का मैं आंसर बना रहा हूं कि एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, एक स्क्वायर में बना दे रहा हूं, इसके अंदर एक सर्कल है आपका, सर्कल इसमें बनाया हुआ है, और बोल रहा है सर्कल का एरिया बताइए, स्क्वायर का साइड 6 cm हो, तो देखो ये पूरा डायमीटर होगा ना 6 cm, तो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 3 cm और 3 cm, तो सर्कल का अगर आपको एरिया निकालना हो तो एरिया सर्कल का कितना हो जाएगा, सर्कल का एरिया होता है πr², यानी 22/7, और रेडियस की पाई तो से दिया हुआ है, पाई हटा दीजिए, और रेडियस हो जाएगा आपका 3 × 3 यानी 9 पाई सेंटीमीटर²। ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी पर है। तो ये हो गया 12 नंबर का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन थोड़ा 13 नंबर थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए, थोड़ा सा मैं दोनों को मिटा देता हूं और मैं फिर 13 नंबर आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो 13 नंबर में कह रहा है कि सॉल्व लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट सबकी सम दी हुई है 6√3, 6 रूट आपका 3 दिया हुआ है, और इसका डायगोनल दिया हुआ है
तो डायगोनल आप जानते हैं क्या होता है, इसका डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जिसकी वैल्यू उसने दे रखी है 2√3। ठीक है, अब मैं स्क्वायरिंग अगर दोनों साइड कर दूं तो डायगोनल का भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर बच जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 × 3 यानी कि 12 इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया यानी 2 × LB प्लस BH प्लस HL निकालना है। तो देखो आप फॉर्मूला पढ़े हो ना, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, वही मैं करता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आप पढ़े होंगे फॉर्मूला में, तो a स्क्वायर तो एल स्क्वायर, बी स्क्वायर 80 की जगह एच स्क्वायर, ये पढ़े हैं, और 2ab तो 2LH LB प्लस 2HL प्लस 2LH, सॉरी 2 हो जाएगा BH। इन फॉर्मूला होगा जी, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a प्लस 2bc प्लस 2c होता है। तो यहाँ पर देखो एक चीज आप जान लो कि l प्लस बी प्लस एच का वैल्यू आपको दे दिया है रूट अंडर ये, इसका स्क्वायर कर लोगे, और इसकी जो वैल्यू स्क्वायरिंग वाली दी है वो 12 दे दिया है, तो मैं क्लियर किया हूँ। और यही फॉर्मूला है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही आपका क्या होता है TSA होता है। किसका TSA होता है कि वायर का ये TSA आपका होता है LB प्लस BH प्लस 2HL, और 2 इन मल्टीप्लाई में होता है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया तो निकालना है। तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएगा TSA। तो 12 को क्या करना है, इधर लाकर माइनस कर दीजिए, तो 36 में 3 से 108 होगा, माइनस 12 कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा आपका TSA, यानी कितना हो जाएगा आप कीजिएगा तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू TSA आएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका है ये सी नंबर ऑप्शन में आपका ये है। तो 13 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा। मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा आपका इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात कर रहा हूं। तो आप जानते हैं कि मोड जो होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, एक फॉर्मूला आपको होता है 10 क्लास में देखिएगा, फॉर्मूला मिलेगा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो देखो इसी को मैं लिखता हूं, मोड का मोड रहने देता हूं, 3 मीडियन तो मैं लिखता हूं मीडियन प्लस 2 मीडियन, कोई दिक्कत नहीं है, तीन ही रह जाएगा, अब माइनस 2 मीन। तो देखिए इस मीडियन को इधर बुला लीजिए, तो मोड माइनस क्या हो गया, इधर मीडियन हो गया, और इधर 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो मीडियन और माइनस क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि मोड और मीन का जो डिफरेंस है वो दिया है 24, यानी इसकी वैल्यू है 24 और 2। अब मीडियन इंटू मीन का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, मीडियन इंटू मीन का तो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो उसे काट दो, 12 आ जाएगा, तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। ठीक है, मीडियन एंड मीन का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 आपका आंसर है, 12 आपका सी में है, हो गया। अब है 4 क्वेश्चन और आ गए। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस इतना। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर निकालना है, मैं 15 की बात कर रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर आपको निकालना है किसी भी पहिए के द्वारा, तो टोटल वो देखते हैं किलोमीटर कितना तय किया, टोटल उसका डिस्टेंस कितना है। अब बाई एक डिस्टेंस में एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस होगा, 2 पाई उसकी सर्कमफ्रेंस होगी, तो उसी पर निकालिएगा, तो 11 किलोमीटर है, तो 11,000 ये मीटर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, और रेडियस जो आपको दिया है वो 0.25 इन 25/100 कर देंगे, कट जाएगा 4 से। तो चलिए 4 से कट जाएगा, फिर यह 2 से भी काट दीजिएगा, तो देखिए क्या बचेगा, 11,000 बचेगा, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, एक 7 भी जाएगा ऊपर, नीचे रह जाएगा 22 से 5 बार में काटिएगा, 22 + 110 होता है, 2 0 हो जाएगा। हाँ, और इसमें यहाँ पर 2 बचा हुआ था, 7 था, 22 था नीचे, तो 22 से पहले 500 काट दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 × 14। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में जो है इसमें कहा जा रहा है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, क्लास इंटरवल और आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और पूछ रहा है द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। तो मीडियन तो बीच वाला क्लास होता है ना, देखो 1 2 3 4 5 क्लास दिया हुआ है, तो 5 में बीच में ही आ रहा है,
तो मीडियन क्लास आपका हो गया ये 15, 10 से 15। और मॉडल क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, तो 20 सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, तो 15 से 20 हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। अब दोनों का सम पूछा है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। तो इसमें लोअर लिमिट कितना है 10 है, इसमें कितना है 15 है, 10 और 15 कितने होते हैं 25। इसका आंसर हो जाएगा आपका 25। दोनों के लोअर लिमिट को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, तो 17 नंबर जो क्वेश्चन आपका है उसमें कहा जा रहा है कि दो डाइस को एक साथ रोल कर रहे हैं। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी आएगा, कम से कम 6 जो है एक डाइस पर एक बार जरूर आना चाहिए। तो देखो दो डाइस को करो तो इनफिनिटी होता है, 1 1 ऐसे करके चला जाता है, 1 1 और फिर 1 2 ऐसे करके फिर आपका 1 6 तक। फिर ऐसे 2 वाला में जाइएगा तो 2 6 आ जाएगा, फिर जाइएगा तो 3 6 आ जाएगा, 4 6 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा ना, और 6 6 आ जाएगा। इस तरह आप चीजों को क्या कीजिएगा, इसको निकालिएगा। और फिर 6 वाला कीजिएगा तो 6 वाला में 6 1 ऐसे ही आपका जो है 6 वाले में तो सब कुछ आएगा, 6 1 6 2 और 6 3 हो गया, 6 4 हो गया, 6 5 हो गया और 6 6 हो गया। तो 6 वाला में आपका इतना आएगा, यानी कितने आप देख सकते हैं इसमें जो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 केस आपका ऐसा होगा जिसमें जो है आपके 6 आ सकते हैं। 11 केस है ना, देख लीजिए 1 2 3 3 में होगा 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 केस में आपका 6 कम से कम आ सकता है। तो 11 केस फेवरेबल में हो गए, टोटल कितने में 36 में हो गए। तो 11/36 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 6 ऑन एनी डाइस। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 11/36, इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, इसमें 18 है, इसके बाद दो आपके सोशल क्वेश्चन में अगले वीडियो में करा दूंगा, उसको ये आप कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मिटा देता हूं। जो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उस 18 में कहा जा रहा है कि 5 tan थीटा 5 tan बीटा है, 5 tan बीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको मैं लिख देता हूं, tan बीटा इक्वल टू कितना होगा 4/5 हो जाएगा। और फाइंड आपको करना है 5 sin बीटा अब -2 cos बीटा अब बाई में 5 sin बीटा और +2 cos बीटा। तो इसको अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं, सॉल्व करने के देखिए प्लीज कुछ मत कीजिए, सब में आप cos बीटा से डिवाइड कीजिए, बस कुछ नहीं। 5 और sin बीटा बाई क्या हो जाएगा cos बीटा और -2 cos बीटा बाई cos बीटा और 5 फिर sin बीटा बाई cos बीटा और फिर हो जाएगा आपका +2 cos बीटा बाई cos बीटा। सब में cos डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा 5 sin भी cos क्या होता है tan बीटा और -2 cos कट जाएगा तो 2 रह जाएगा, नीचे हो जाएगा फिर सॉरी ये तो हो जाएगा 5 tan बीटा और प्लस इधर हो जाएगा 2, ये कट जाएगा तो कुछ नहीं हो गया। 5 और tan बीटा का वैल्यू तुमने निकाल रखा है 4/5 और -2 और फिर यहाँ पे वही होगा 5 × 4/5 अब +2, तो 5 कट गया, 5 कट गया, ऊपर हो गया 4 में से 2 गया तो 2 और 4 2 कितने हो जाएंगे 6, काट दीजिएगा तो कितना 1/3 आंसर आएगा। 1/3 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो फ्रेंड्स इस तरह मैंने आपको सैंपल पर जो सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया था उसका मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसका मैंने सबका सॉल्यूशन करा दिया है। 2 क्वेश्चन इसमें से है उसको मैं अगले वीडियो में करूंगा, और इसके बाद अगला वीडियो जो आपका आएगा उसमें आप शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, 2 मार्क्स वाला, फिर 3 मार्क्स वाला, फिर 5 मार्क्स वाला। एक वीडियो में सबको बनाना मुश्किल है क्योंकि लंबा वीडियो हो सकता है, इसलिए सबको मैं सेपरेट करके बनाऊंगा। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।